नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। भारत सरकार एनडीटीवी की खबर के बाद कीव में घायल हरजोत सिंह की मदद के लिए सामने आई है। आज ही एनडीटीवी ने खबर दिखाई थी कि कीव में एक भारतीय छात्र हरजोत सिंह गोली से घायल हो गए। हरजोत को कीव छोड़ते समय गोली लगी थी, उन्हें वापस कीव ले जाया गया। वो खतरे से बाहर हैं। उन्होंने एनडीटीवी को अपनी आप बीती बताई है। मैं इस वक्त कीव सिटी क्लिनिकल हॉस्पिटल में हूं, जो कि सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे है एम्बेसी के सेंट्रल में। मैंने सबको कांटेक्ट किया, एम्बेसीज में कांटेक्ट किया। एम्बेसीज वाले सर पहले ही यहां से मूव आउट कर चुके हैं, वो पहले ही लवीव में जाके बैठ चुके हैं। मैंने पूरी हेल्प मांगी, सबसे हेल्प मांगी कि प्रोवाइड करवा दीजिए सर, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दीजिए, हॉस्पिटल से हमें उठा लिया जाए, हमें कम से कम लवीव या बॉर्डर तक कहीं तक तो हमें कुछ तो सर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए। मैं अब नाम तो नहीं मैं लेना चाहूंगा उनका, जो हमारे यहाँ पे एम्बेसीज हैं, उन सबसे मैंने एक एक करके, जैसे हम कहते हैं ना एक लेवल होता है, इनिशियल, सेकंड, थर्ड, मैंने सबसे बात कर ली, सबसे। और जब हरजोत सिंह के बारे में विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया तो सरकार की ओर से कहा गया कि हरजोत के इलाज का सारा खर्चा उठाया जाएगा, साथ ही उन्हें सुरक्षित भी वापस लाया जाएगा। हरजोत सिंह जी के बारे में जैसे मैंने कहा, हमारी एम्बेसी उनके कांटेक्ट में है और वो अभी कोई हॉस्पिटल में है कि हम खबर करने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली स्थिति कैसी है, कहाँ पे है, उनको हिलाया जा सकता है या नहीं। हमारी एम्बेसी टीम भी वहां जाने की थोड़ी कोशिश कर रही है, जो बाहर है कीव के, और वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में थोड़ी दिक्कत होती है, पता नहीं जा पाएंगे या नहीं। और तब तक हम जो उनके ट्रीटमेंट के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरा खर्चा लेगी उसको। और अभी सबसे ज्यादा हमारा प्रायोरिटी है कि उनको पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, जो जरूरी है। फिर देखते हैं, अभी वो हॉस्पिटल में है, अभी सेफ है। एनडीटीवी ने दिल्ली में हरजोत के माता पिता से भी बात की। वो भावुक हुए। उन्होंने एनडीटीवी का शुक्रिया भी अदा किया कि हमारे चैनल ने उनके बेटे की सलामती की खबर दी। मेरे बेटे का वहां जाकर इंटरव्यू लिया और सब लोगों का पता लगा क्या हुआ है, हमें पता लगा। और एनडीटीवी वालों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, जो मेरे घर आए, उन्होंने आगे हमारा दुख सुना। बाकी किसी ने कोई आज तक हमारी कोई बात नहीं सुनी। मैं यहाँ के, अब मैं क्या कहूँ कि सबके से मैंने रिक्वेस्ट करी है, कोई नहीं बोला, कहते हम देखेंगे, हम वहाँ पहुँचाएंगे, करेंगे, हमारे हृदयपुरी जी आएंगे, फिर हम देखेंगे, फिर करेंगे। अब पता नहीं क्या किया उन्होंने, पर मैं थैंक यू, बार बार मैं धन्यवाद करूँगा एनडीटीवी का, जिन्होंने हमारे बेटे का वहाँ दुख देखा, उसका लाइव इंटरव्यू लिया, सबको बताया, और फिर मेरे घर आके मेरे साथ नहीं बात की। भारत सरकार का कहना है कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी का अभियान पूरे जोर शोर से चल रहा है। अब तक 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक यूक्रेन से निकाल लिए गए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत अभी तक 48 उड़ानें हुई हैं। इनके जरिए 10,348 लोग भारत वापस लाए गए हैं। अगले 24 घंटों में 16 उड़ानें और होनी हैं। इनमें वायुसेना के 4 विमान भी रहेंगे। सरकार ने यह जानकारी भी दी है कि यूक्रेन में कहां पर कितने लोग अभी तक फंसे हुए हैं। सरकार के मुताबिक 900 से 1000 लोग पिसोचिन में हैं, 300 के आसपास खार्किव में अब भी हैं, और वहीं 700 भारतीय सुमी में फंसे हुए हैं। आज यूक्रेन पर रूस के हमले का 9वां दिन है। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर है। यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सैनिकों ने हमला कर कब्जा कर लिया है। सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि किस तरह राजधानी कीव के करीब रूसी सैनिकों का काफिला पहुंच चुका है। इसके साथ ही दूसरे शहरों में भी रूसी हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन के चेर्निहिव शहर में हुए रूसी हमले में 22 लोगों की मौत हो गई। खैरसॉन के टीवी टावर पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। वहीं सुमी, खार्किव में अब भी सैकड़ों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। रूस यूक्रेन के बीच दूसरे दौर की वार्ता में नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर सहमति बनी है। साथ ही तीसरे दौर की वार्ता पर भी सहमति हुई है। लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले की मार भारतीय छात्रों पर पड़ी है। खार्किव के पास पिसोचिन में तकरीबन 1000 छात्र ठंड और भूख की मार झेल रहे हैं। इनको 2 दिनों से खाना नहीं मिला है। छात्रों ने वीडियो भेजकर मदद की अपील की है। हेलो, हम यूक्रेन के पुसेस्चिन इलाके में फंसे हुए हैं 2 दिन से।
बिना खाने पिए के यहाँ पे तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो हमें बोल रहे हैं कि यहाँ से $500 से $700 देके बस करके लवीव में चले जाओ और ना इंडियन एम्बेसी से कोई अपडेट आ रहा है ना कुछ आ रहा है। और हमें ये भी बोला जा रहा है कि इधर पे करण संधू जो हमारे देख रेख रहते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर एजेंट टाइप के हैं, वो हमसे बोल रहे हैं कि अदरवाइज अगर तुम्हें बस से नहीं जाना है तो तुम पैदल रेलवे स्टेशन जाओ, बस ट्रेन पकड़ के निकल जाओ। बट हमने एम्बेसी वगैरह से जिससे भी कांटेक्ट किया उन्होंने बोला कि आपके लिए ये सेफ नहीं है पैदल जाना, आप जहाँ हो वो MEA की प्लेस और इंडियन एम्बेसी की प्लेस है, आपको उधर खाना फ्री है, रहना फ्री है, सारी चीजें फ्री हैं। तो इस हिसाब से अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं क्या करें। ये हमें मतलब एक टाइप का फोर्स ही बोल सकते हैं कि हमें कर रहे हैं कि आप ये प्लेस छोड़ो। नमस्कार, मैं स्नेहा गुप्ता खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। 2 मार्च को इंडियन एम्बेसी ने एक एडवाइजरी इशू करी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि आप सारे स्टूडेंट्स या इंडियन नेशनल्स जितनी जल्दी हो सके शाम 6 बजे से पहले पिसोचिन तक पहुंचे, ये एक सेफ स्पेस है, वहां तक पहुंचे आप। तो हमने इंडियन एम्बेसी की बात रखी, हम लोगों ने 18 किलोमीटर का सफर तय करा, हम लोग पैदल वहां से यहाँ तक पहुंचे। पर यहाँ पहुंचने के बाद हमें एज सच कोई खाना नहीं प्रोवाइड करा गया। ठीक है, हम लोग 2 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं अपने बेसिस पे कर रहे हैं। कल हमें शाम को 5 बजे 2 ब्रेड दिए गए थे, सिर्फ हमें 2 ब्रेड मिला है। खाने की बहुत तंगी है यहाँ पे, हमें अब तक खाना नहीं मिला है प्रॉपर और हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज के बारे में। जल्दी हो सके विद इन लेस टाइम हमें यहाँ से इवैक्यूएट करें थ्रू ग्रीन कॉरिडोर। और यहाँ पे सब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, उसकी वजह से यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं और यहाँ पे ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, मेडिसिन प्रोवाइड कोई करने वाला नहीं है। तो हम इसलिए भी बहुत पैनिक हो रहा है सब बच्चों के बीच में। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी ग्रीन कॉरिडोर्स को खोला जाए और हमें यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, खाने की दिक्कत बहुत हो रही है। इसलिए प्लीज दरख्वास्त है हमारी कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन। और यहाँ पे जितना स्टाफ है, खाने बनाने वाला स्टाफ है, वो सारा आज कोई काम नहीं कर रहा और हमें स्टूडेंट्स को खुद जाके हमें कहा गया है, 2 बंदे हैं वहां पे किचन में, हमें खुद जाके वहां पे खाना बनाना पड़ेगा। ये है हमारा